हरे कृष्णा। आज की भगवत गीता क्लास में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे भगवत गीता अध्याय 2, श्लोक संख्या 48। अनुवाद। हे अर्जुन, जय तथा पराजय की समस्त आसक्ति त्याग कर समभाव से अपना कर्म करो। ऐसी समता योग कहलाती है। अब ये बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन है हम लोगों को अंडरस्टैंड करने में कि हम जय या विजय उस दोनों के बारे में नहीं सोचें और अपना कार्य करते रहें। अगर हमको रिजल्ट के बारे में हम सोचे ही नहीं और कार्य करते रहे तो ये तो बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन हो गया। लेकिन इसी को योग कहते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया कि योग मतलब भगवान से जुड़ना, और जीवन के अंदर कई परिस्थितियां ऐसी आएगी जहाँ पे हम लोग भगवान को छोड़ करके हम कुछ और सोचने लग जाएंगे। तो यहाँ पे यही वो बता रहे हैं कि तुमको वो सब परिस्थितियों में समभाव होना है, भगवान को कभी भी नहीं छोड़ना है। इसका एक एग्जाम्पल बताया जाता है कि जैसे अगर आपकी शादी नहीं हुई है, आपकी प्रेमिका है या शादी होने वाली है या प्रेमी है, तो आप, ऐसा नहीं है कि सारा कार्यक्रम छोड़ देते हैं। आप सब काम करते रहते हैं, जिंदगी के सारे कार्यक्रम आप उसी भाव से करते रहते हैं जैसे आप नॉर्मली करते हैं। लेकिन आप हमेशा अपने मन में ये सोचते रहते हैं कि हम कैसे जा करके अपने प्रेमी से मिलेंगे, बात करेंगे, या प्रेमिका से मिलेंगे या बात करेंगे। तो हमेशा उसके बारे में सोचते रहते हैं। तो यहाँ पे योग का मतलब है भगवान से जुड़ना, और भगवान से जुड़ने का मतलब है हमेशा भगवान के बारे में सोचना, हर कार्य में भगवान को जोड़ना। आप जो भी कार्य कर रहे हैं, अगर वो उसको भगवान के निमित्त करते हैं तो वो उसमें भगवान जुड़ जाते हैं। तात्पर्य पढ़ेंगे श्रील प्रभुपाद द्वारा। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि वे योग में स्थित होकर कर्म करें। और योग है क्या? योग का अर्थ है सदैव चंचल रहने वाली इंद्रियों को वश में रखते हुए परम तत्व के मन को एकाग्र करना। और परम तत्व कौन है? भगवान ही परम तत्व है। और चूंकि वह स्वयं अर्जुन को युद्ध करने के लिए कह रहे हैं, अतः अर्जुन को युद्ध के फल से कोई सरोकार नहीं है। तो अभी सारे भी जितने भी ग्रंथ है, वेद है, पुराण है, उसमें क्या है? उसमें ये बताया जाता है कि भगवान से कैसे प्रेम करें। और भगवत गीता में भी ये बोलते हैं, वेदेश्च सर्वम अहमेव वेद्य, मतलब वेद ही समस्त ज्ञान है और कृष्ण स्वयं वेद हैं। कृष्ण से ही वेदों की उत्पत्ति हुई है। और यहाँ पे जो कृष्ण बोल रहे हैं उसमें और वेदों में कोई फर्क नहीं है। अभी इस भौतिक संसार के अंदर हम अगर बोलते हैं कि हमको जल चाहिए, जल चाहिए, खाली बोल दिया तो हमारी प्यास नहीं मिट गई, हमको जल पीना पड़ता है। लेकिन आध्यात्मिक जगत के अंदर यहाँ पे कृष्ण, कृष्ण से मतलब है नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह। मतलब कृष्ण जो है
वो रसों का विग्रह है, और उनका नाम जो है वो चिंतामणि है। तो हम उनका नाम लेते ही हमारा उनसे जुड़ाव हो जाता है। नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह। तो हमको जो है भगवान जो बोल रहे हैं वो करना है। जय या पराजय कृष्ण के लिए विचारणीय है। मतलब ये जो है, जय होगी या पराजय होगी, ये कृष्ण को विचार करने का सब्जेक्ट है। ये हमारा विचार करने का सब्जेक्ट नहीं है। हमको तो जो उन्होंने बोल दिया वो हमको करना है। जैसे जनरल ने, जो कमांडर है आर्मी का, उसने सैनिक को बोल दिया तुमको ये लड़ना है, तो उसको लड़ना है। अभी उसके बाद में उसको कोई भी किंतु परंतु नहीं होता है। उसको तो अपना कमांड फॉलो करना है। और उसमें वो जीतेगा या हारेगा वो कमांडर सोचता है कि वो किस तरह से स्ट्रेटेजी बना रहा है। कभी कभी हमको भगवान के प्लान समझ में नहीं आते हैं, लेकिन अल्टीमेटली वो ही श्रेयकर होते हैं। उसी से हमारी प्रगति होती है। अर्जुन को तो बस श्री कृष्ण के निर्देशानुसार कर्म करना है। कृष्ण के निर्देशन का पालन ही वास्तविक योग है, और इसका अभ्यास कृष्ण भावनामृत नामक विधि द्वारा किया जाता है। एकमात्र कृष्ण भावनामृत के माध्यम से ही स्वामित्व भाव का परित्याग किया जा सकता है। इसके लिए उसे कृष्ण का दास या उसके दासों का दास बनना चाहिए। कृष्ण भावनामृत में क्रम करने की ये एक विधि है जिससे योग में स्थित होकर कर्म किया जा सकता है। तो कृष्ण भावनामृत में ये हमको सिखाया जाता है कि हम भगवान के दास हैं, और हमको उनका दास या उनके दासों के भी दास बनना है। अभी कोई ये बोले कि संसार में सब जो है सब एक दूसरे के बॉस बनना चाहते हैं, कोई दास बनने में इंटरेस्टेड नहीं है, क्योंकि वो उसको निम्न माना जाता है कि भाई दास मतलब निम्न। लेकिन ऐसा नहीं है। भगवान स्वयं चैतन्य महाप्रभु के रूप में जब आए थे तो वो बोलते हैं, ना मैं क्षत्रिय, ना मैं वैश्य, ना मैं शूद्र। बोले तो फिर आप क्या हो? गोपी भरतुर पद कमल और दास दास दासानुदास। मतलब भगवान स्वयं बोलते हैं कि जो गोपियों के भरतार हैं भगवान कृष्ण, मैं उनके दासों के दास का दास हूं। तो अभी जैसे अगर आप एक नदी के किनारे एक पेड़ है, तो उस पेड़ की छाया को अगर आप नदी में देखते हैं तो क्या होता है? आपको ऐसा लगता है कि पेड़ उल्टा है, जबकि ऐसा नहीं है। पेड़ की जड़ें नीचे हैं और शाखाएं ऊपर है। लेकिन नदी के परछाई में जब हम देखते हैं तो हमको ऐसा लगता है कि जड़ ऊपर है और शाखाएं नीचे हैं। तो ये जो भौतिक संसार है, ये आध्यात्मिक संसार की प्रतिरूप है। मतलब वो उसकी छाया है जो हमको उल्टी दिखाई देती है। यहाँ पे जो बॉस बनना चाहते हैं, वहां पे वो दासानु दास बनना चाहते हैं। तो सही मतलब ये है कि जैसे जैसे हम दासों के दास बनेंगे, वैसे वैसे हमारी भगवान के साथ में जो संबंध है वो और स्वीट होता चला जाएगा। तो दास का मतलब यहाँ पे क्या होता है? जो भी भगवान के भक्त हैं उनको उनकी भक्ति में सेवा करना, उनकी भक्ति में मदद करना, जो भी उन आपसे बन सके वो सेवा करना। अर्जुन क्षत्रिय है, अतः वर्णाश्रम धर्म की अनुयायी है। विष्णु पुराण में कहा गया है कि वर्णाश्रम धर्म का एकमात्र उद्देश्य विष्णु को प्रसन्न करना है। सांसारिक नियम है कि लोग पहले अपनी तुष्टि करते हैं, किंतु यहाँ तो अपने को तुष्ट न करके कृष्ण को तुष्ट करना है। अतः कृष्ण को तुष्ट किए बिना कोई वर्णाश्रम धर्म का पालन कर ही नहीं सकता। यहाँ पर परोक्ष रूप में अर्जुन को कृष्ण द्वारा बताई गई विधि के अनुसार कर्म करना का निर्देश है। तो वर्णाश्रम धर्म भी यही कहता है कि हमको कृष्ण की भक्ति करनी चाहिए। अभी एक एग्जाम्पल मैं बताऊंगा। अगर जैसे हम
कन्याकुमारी से जम्मू जा रहे हैं, लॉन्गेस्ट जर्नी ट्रेन में, और सर्दी का मौसम है, सोचिए फरवरी का मौसम। अब आप कन्याकुमारी से रवाना हुए तो वहां पे तो ट्रॉपिकल क्लाइमेट है, गर्मी है। अभी आप अगर शाम को रवाना हुए तो ठीक, दिन में रवाना हुए तो बहुत गर्मी थी। फिर आप और आगे चलते हैं, अगर आप बीच में ट्रॉपिकल हैदराबाद वगैरह की तरफ से जब आप निकलते हैं, विशाखापट्टनम की तरफ से निकलते हैं, तो और ज्यादा गर्मी बढ़ जाती है। फिर आप ऊपर जाते हैं और ऊपर दिल्ली की तरफ में पहुंचते हैं, तो वहां पे ठंड है, क्योंकि फरवरी में ठंड हो जाती है। और आप समझो रात को पहुंचे तो और कड़ाके की ठंड। और अगले दिन सुबह आप जम्मू उतर रहे हो, उस समय जम्मू में तो जबरदस्त ठंड, बर्फ पड़ रही है। तो आप इंश्योर्ड कैसे हुए? आप ऑर्डिनरी कंपार्टमेंट में चल रहे हैं, आप एसी कंपार्टमेंट में नहीं चल रहे हैं। लेकिन जब हम भक्ति में जुड़ जाते हैं तो क्या होता है, वही चीज आपका इंश्योर्ड हो जाता है। कैसे? अगर आप एसी कंपार्टमेंट में, जैसे अगर आप एसी कंपार्टमेंट में हैं तो आपको वो गर्मी सर्दी फील नहीं होती। तो यहाँ पे जब हम भक्ति करते हैं तो हमको ये सहने की शक्ति मिल जाती है, हम एक तरह से एसी कंपार्टमेंट में आ जाते हैं। जैसे एक और एग्जांपल बताता हूँ कि एक चूहा है और एक बिल्ली है। कभी आपने देखा कि बिल्ली अपने बच्चे को कैसे लेकर के चलती है? बिल्ली अपने बच्चे को अपने जबड़े में पकड़ करके एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है। जो जबड़ा से अगर वो चूहे को पकड़ती है तो चूहे के लिए वो डेथ है, मृत्यु है, क्योंकि वो चूहे को मार डालती है। लेकिन वही बिल्ली का बच्चा उस बिल्ली के जबड़े के अंदर एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करता है, उसको बिल्कुल भी चिंता नहीं होती, वो बहुत आराम से झूला झूलती हुई जा रही है। तो जब हम भगवान की शरण में जाते हैं तो भगवान हमारा टेक केयर करते हैं कि हमको किस तरह से संभालना है। तो हमको हर हाल में भगवान की भक्ति करना चाहिए, हर तरीके से भगवान से जुड़ना चाहिए। यही चीज हमको भगवान ने क्या बताया पिछले 40वें श्लोक के अंदर, दूसरे अध्याय के 40वें श्लोक के अंदर, कि इस पथ पे जब आप चलोगे तो आपकी कोई हानि नहीं होगी। कम से कम आपको मनुष्य देह वापस मिलेगा। अब 84 लाख योनियां हैं, 84 लाख योनियों के अंदर मनुष्य की योनि कितनी है? और पक्षी, पेड़ पौधे, जलचर, नभचर, पता नहीं कितनी कितनी क्या क्या योनियां हैं। अगर हम देखें तो बड़ी मुश्किल से ये मनुष्य देह मिलता है, 84 लाख योनियों में घूम करके, भटक करके बड़ी मुश्किल से ये देह मिलता है। हमने पिछले जन्म में जरूर कुछ अच्छा कर्म किया होगा, इसके कारण हमको इस ये मनुष्य देह मिला है। तो ये मनुष्य देह जो है ये देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। तो हर सारे ग्रंथों में ये बताया गया है कि मनुष्य देह बहुत ही कीमती है, देवताओं भी तरसते हैं इस मनुष्य देह के लिए। और अगर हम इस मनुष्य देह को बर्बाद कर दें तो क्या होता है, हम कृपण कहलाते हैं। अभी दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में हमने सुना, कार्पण्य दोषो प्रहत स्वभाव है। तो अर्जुन बोलता है मेरे अंदर कार्पण दोष आ रहा है। वो कार्पण दोष क्या है? कार्पण्य दोष ये है कि हम कृपण बन गए। अब जैसे अगर किसी के पास में 1 करोड़ रुपया है लेकिन वो उसको यूज नहीं कर रहा है, जैसे अगर किसी के पास में बहुत बढ़िया मखमल का कंबल है और सर्दियों का मौसम है, वो उस कंबल को यूज नहीं कर रहा है, उसको समेट करके अलमारी में रखे हुए, अब मेरे पास कंबल है, मेरे पास कंबल है। अरे भैया तुम ठंडी मर रहे हो तो उस कंबल को ओढ़ो, उसको काम में लो। नहीं नहीं, तुम मैं उसको उठा के रखूंगा, मैं यूज करूंगा तो खराब हो जाएगा। अरे तो ये कृपणता है कि तुम्हारे पास है लेकिन तुम उसको यूज नहीं कर रहे हो। तो हमारे को इतना बढ़िया सुंदर ये देह भगवान ने दिया है, इस देह को हम उसका पर्पस के लिए अगर हम यूज नहीं कर रहे हैं
कि इसको हमको क्यों दिया गया है, उसके लिए अगर हम इसको यूज नहीं करें तो हम कृपण कहलाएंगे। और यही कृपणता से दूर होने के लिए हमको गुरु की शरण में जाना चाहिए, ताकि गुरु, अभी गाइड, गाइड क्या होता है? हर एक को गाइड की जरूरत होती है। हम कहीं पे भी घूमने जाते हैं तो उस, जैसे अगर हम किसी म्यूजियम में गए तो हमको कुछ देख करके कुछ समझ में नहीं आएगा, लेकिन अगर हमारे साथ में गाइड रहेगा वो हमको समझाएगा कि देखो ये है, इसका ये महत्व है, इसका ये। तो गाइड से हमको पता चलता है कि हमको किसका क्या महत्व है, ये समझ में आता है। तो यहाँ पे अर्जुन ने भगवान को गाइड बनाया है, गुरु बनाया है। हर एक को गुरु की जरूरत होती है। हम भी गुरु, भगवान को जब हम प्रे करते हैं कि प्रभु मेरे को कोई गुरु चाहिए, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। तो हम जो है, जब भगवान से सिंसियरली प्रे करते हैं कि भगवान मेरे को गुरु चाहिए, तो ब्रह्मांड भूमि ते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। तो ब्रह्मांड में इतने गुरु होंगे, लेकिन अब उसमें भी कई तरीके के गुरु हैं। अभी कई तरीके के गुरु मतलब चीटिंग गुरु भी हैं और सदगुरु भी हैं। जो आपको भगवान की राह तक पहुंचा दे वो सदगुरु, और जो आपको चीटिंग करे वो चीटिंग गुरु। अभी बढ़िया खीर है, स्वादिष्ट, बहुत बढ़िया, उसके अंदर एक चम्मच आप जो है बालू मिला दो, आपको खाने में मजा आएगा? नहीं आएगा। तो ये जो चीटिंग गुरु है, वो इस खीर के अंदर, जो इस भक्ति रूपी खीर के अंदर, वो अपना मत मिला करके और आपका खीर को दूषित कर देते। तो ये जो भगवत गीता जो प्रभुपाद जी ने लिखी है, उसका नाम उन्होंने रखा है भगवत गीता यथारूप। मतलब जैसा भगवान ने समझाया वैसा ही, बिना कुछ अपना मत मिलाए बिना। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम भगवान जो बोल रहे हैं, जो समझा रहे हैं, उसको वर्ड बाय वर्ड समझें और उसका पालन करें। यही सही तरीका है भक्ति करने का। और भक्ति करने का सही तरीका क्या है? हरेर नामा हरेर नाम एव केवलम, कलो नास्त्येव 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 गतिरन्यथा। मतलब इस कलयुग के अंदर एक ही तरीका है, वो है भगवान के नाम का जाप करना। हर कोई, यहाँ तक कि शंकराचार्य ने भी लास्ट में जाते जाते क्या बोला? भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते। तो हे मूढ़मती, तुम गोविंद का नाम लो, गोविंद का नाम लो। ये हर गुरु, सब कोई यही बोलते हैं कि भगवान का नाम लेने से ही हम इस संसार से पार हो सकते हैं। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरो पारा। तो मतलब इसके अंदर कोई संशय ही नहीं है कि ये भगवान का नाम लिए बिना हम इस संसार के अंदर कुछ भी नहीं कर सकते। तो आज की क्लास में आप सब सम्मिलित हुए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।